हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल जो आपकी जो मंजिल है, रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर अगर आपके उर्दू लैंग्वेज है तो उसकी मंजिल को तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और बिल्कुल बेसिक से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा रही है। आप सबसे पहले एक रजिस्टर और पेन ज़रूर लेके बैठें इस क्लास को पढ़ने से पहले, ताकि जो भी आपको मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करें। बाकी इतना भरोसा दिलाता हूँ साथियों, उर्दू लैंग्वेज के अंदर आपको बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो इससे पहले वाली क्लास हुई थी वो ज़माना या वक्त को लेकर हुई थी। उसके अंदर जो माजी ज़माना है, जिसको अपन पास्ट बोलते हैं, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। और उसकी माजी की भी हमने कुछ किस्में पढ़ी थी, जैसे माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाइद, माजी इस्तमरारी, माजी एहतमाली और माजी तमन्नाई। इस सब का हमने अच्छे से स्टडी कर ली है इसकी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वो वीडियो देखें और उसके बाद में ही आगे की क्लास देखें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, ज़माने के एतबार से जो कोई भी हम फेल जो कि किस ज़माने में होता है उसकी किस्में पढ़ रहे थे हम, तो हमने ज़माना माजी पढ़ लिया था। आज हमारी क्लास होगी ज़माना हाल। आज हमारी क्लास होगी ज़माना हाल, जिसको हम हिंदी के अंदर वर्तमान काल बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट बोलते हैं। सबसे पहले ज़माना हाल कहते किसे हैं? ऐसा फ़ेल या काम जिसका ताल्लुक़ मौजूदा ज़माने से हो, यानी वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में हो रहा है। यानी कि अगर कोई भी काम अगर वर्तमान में हो रहा है तो वो कौन सा ज़माना होगा? ज़माना हाल। जैसे मिसाल देखें, हामिद खेलता है, तो मतलब खेलता था, तो ये तो हो गया पास्ट की बात, यानी माजी की बात हो गई। लेकिन अगर खेलता है मतलब अभी खेल रहा है मौजूदा ज़माने में, या अहमद खेल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ज़माना होगा साथियों? ज़माना हाल। इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत मतलब इसकी पहचान क्या है? या किसी भी आप जुमले को देखोगे तो उसके वाक्य के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं आपको देखने को मिलेगा। इसकी यही पहचान है, इसकी यही अलामत है। साथियों, फ़ेल बनाने का कायदा क्या है? फ़ेल बनाने का अगर कायदा देखें हम तो मस्दर की अलामत आपने अगर मस्तर मश्तक अगर नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आया है, तो इससे पहले मैंने साथियों आपको फ़ेल की किस्में आपको बताई थी, उसमें ज़रूर इससे पहले वाले वीडियो को देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मस्दर की अलामत ना है। किसी भी काम के लास्ट में, काम जैसे मान लो कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी क्रिया है, जैसे करना, खाना, पीना, जाना, तो यहाँ पर जो आखिर में ना आ रहा है ये अलामत मस्दर है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है मस्दर की अलामत ना को ख़त्म करके ता है, ती है, ते हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं आखिर में लगाने से फ़ेल हाल या ज़माना हाल बन जाता है। तो समझ में आया साथियों? इस मस्दर की अलामत जो ना है, जैसे खाना है, इसकी जगह आपने ना को हटा दिया और ता लगा दिया, मतलब खाता है या खा रहे हैं, ना हटाकर उसकी जगह ता है, ती है, ते हैं, या रहा है, रही है लगा देते हैं, तो वो ज़माना हाल बन जाता है। जैसे मिसाल देखें, अगर हम आना में यहाँ मस्दर कौन सी है? ना है, तो अगर ना को हटा दिया हमने, ता लगा दिया, ता है, तो आता है, आते हैं, आ रहे हैं या आ रहे हैं, आ रहा है या आ रहे हैं। ज़माना हाल की भी कुछ किस्में हैं साथियों। ज़माना हाल की किस्म देखें तो जैसे हाल मुतलक, हाल तमाम, हाल एहतमाली और हाल ना तमाम। हाल मुतलक किसे कहेंगे? ऐसा फ़ेल या काम जिससे ज़ाहिर हो कि काम मौजूदा ज़माने में हुआ है लेकिन काम के वक्त का तयन ना किया जा सके। वही जो हमने माजी मुतलक के अंदर पढ़ा था कि भाई काम तो हुआ था लेकिन काम कब हुआ था इसका सही वक्त का पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी वर्तमान में अगर हम इस मौजूदा ज़माने में अगर किसी काम को लेकर देखें तो काम तो हुआ है लेकिन काम कब हुआ है इसका हमें अगर पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर कौन सा ज़माना होगा? हाल मुतलक। मिसाल देखें साथियों, अहमद सच बोलता है, अब कब बोलता है इसका हमें पता नहीं चलता है। साजिद पढ़ता है, अब कब पढ़ रहा है वो, इसका हमें पता नहीं चल रहा है, तो हाल मुतलक। हाल तमाम,
ऐसा फ़ेल या काम जिससे ये ज़ाहिर हो कि काम मौजूदा ज़माने में अभी अभी मुकम्मल हुआ है, सिर्फ अभी कुछ ही समय पहले काम मुकम्मल हुआ है, तो कौन सा फ़ेल होगा? हाल तमाम। तमाम के माने होता है साथियों मुकम्मल, भाई उसका काम तमाम हो गया, मतलब काम मुकम्मल हो गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो मिसाल देखें इसकी साथियों, मैं मज़मून लिख चुका हूँ, मतलब अभी कुछ ही समय पहले ये काम मुकम्मल हुआ है। हामिद क्रिकेट खेल चुका है, यानी कि इसको अगर हम देखें तो जो प्रेजेंट परफेक्ट की जो अपने जो रूल्स हैं वो यहाँ पर लागू हो रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी पहचान यही तो थी साथियों। तो मैं मज़मून लिख चुका हूँ, यानी कि काम पूरा हो चुका है, काम तमाम हो चुका है, मज़मून जो है वो लिख चुका है। यहाँ पे क्रिकेट खेल चुका है, मतलब खेलने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है हाल तमाम आपके ज़माना आएगा। हाल एहतमाली। हाल एहतमाली का माना, मतलब एहतमाल माना मैं पहले भी बता चुका हूँ, शक। ज़माना हाल का ऐसा जुमला जिसमें शक पाया जाए, जिसमें वहम पाया जाए, तो कौन सा जुमला होगा, वो कौन सा ज़माना होगा? हाल तमाम। जैसे मिसाल देखें हम, मुमकिन है कि अहमद सो रहा है। अब सिर्फ शक है इसमें कि भाई हो, ज़रूरी नहीं कि अहमद सो रहा होगा, शायद आज भी वाजिद खेल रहा है, तो सिर्फ शक हो रहा है यहाँ पर। हालांकि मौजूदा ज़माने की तो बात हो रही है, सो रहा है या खेल रहा है, लेकिन मौजूदा ज़माने में भी कौन सी कंडीशन लागू हो रही है? सिर्फ शक की कंडीशन लागू हो रही है कि भाई ज़रूरी नहीं कि वो सो रहा है या अभी भी खेल रहा है, सिर्फ उसका अंदाज़ा है कि भाई मुमकिन है कि वो सो रहा है या खेल रहा है। हाल नातमाम। अगली किस्म देखें हम, हाल नातमाम। ऐसा फ़ेल या काम जो मौजूदा ज़माने में अभी भी जारी है, लेकिन कब ख़त्म होगा इसका मालूम ना हो। नातमाम के मतलब मुकम्मल नहीं होने का पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। मिसाल देखें हम, जैसे अहमद खेल रहा है, अहमद खेल रहा है, जावेद पढ़ रहा है। अब कब तक पढ़ेगा भाई, कब तक खेलेगा वो, इसका हमें अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ इस कंडीशन में कौन सा ज़माना होगा? हाल नातमाम। ठीक है साथियों। तो साथियों इस तरीके से हमने ज़माना हाल को समझा है, ज़माना हाल की 4 किस्मों को समझा है। अब अगला जो ज़माना आता है वो आता है ज़माना मुस्तक़बिल, जिसको हम हिंदी में भविष्यकाल भी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्यूचर बोलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं साथियों, ज़माना मुस्तक़बिल कहते किसे हैं? ऐसा फ़ेल या काम जिसका ताल्लुक़ आइंदा या आने वाले ज़माने से हो, तो उसे ज़माना मुस्तक़बिल कहते हैं। यानी कि जब आने वाले ज़माने के अंदर कोई काम होगा तो वो किस ज़माने में आएगा? ज़माना मुस्तक़बिल में आएगा। मिसाल देखें, हम मदीना जाएंगे, अहमद चाय पिएगा, आने वाले ज़माने की बात कर रहा है ना, तो तब यहाँ पे कौन सा ज़माना होगा? ज़माना मुस्तक़बिल। इसके बनाने का तरीका क्या है? अलामत मस्दर। वही अलामत मस्दर, मतलब ना को हटाकर ये के ऊपर ए और गा लगाने से मुस्तक़बिल बन जाता है। यानी कि यहाँ पर देखो आप, जैसे यहाँ पर करना है, तो यहाँ इसको अगर हम मुस्तक़बिल में चेंज करेंगे तो करेंगे, तो यहाँ पर गे प्लस ए, करेंगे। या जैसे मान लो कि जाना, तो जाएंगे, ए भी आ रहा है और गा भी आ रहा है। इस कंडीशन में आपको ज़माना मुस्तक़बिल बनाना है। ज़माना मुस्तक़बिल की भी साथियों 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? मुस्तक़बिल मुतलक, मुस्तक़बिल तमाम और मुस्तक़बिल नातमाम। मुस्तक़बिल मुतलक किसे कहेंगे? मुस्तक़बिल मुतलक कहते हैं फ़ेल का वो ज़माना जो आने वाले ज़माने में किसी काम का होना ज़ाहिर करे। फ़ेल का वो ज़माना जो आने वाले ज़माने में किसी काम का होना ज़ाहिर करे कि भाई ये काम आने वाले ज़माने में होगा, तो वहाँ पर कौन सा ज़माना होगा? मुस्तक़बिल मुतलक। जैसे इसकी मिसाल देखें, डॉक्टर आएगा, तो ये आने वाले ज़माने की बात कर रहा है। डॉक्टर कब आएगा? आने वाले ज़माने में आएगा। क़यामत आएगी, आने वाले ज़माने की बात हो रही है। अहमद जाएगा, आने वाले ज़माने की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कौन सा आपके होगा? मुस्तक़बिल मुतलक। मुस्तक़बिल का दूसरी जो किस्म है साथियों, मुस्तक़बिल तमाम। तमाम के माने वही मुकम्मल। फ़ेल का वो ज़माना जिसमें आने वाले वक्त में काम के मुकम्मल होने का पता चल रहा हो। काम के मुकम्मल होने का पता
चलता है, तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा साथियों? मुस्तकबिल तमाम। कौन सा जुमला हो रहा है? मुस्तकबिल तमाम। कौन सा काम हो रहा है? मुस्तकबिल तमाम। मिसाल देखें साथियों इसकी, तो मिसाल देखें, 2 साल बाद अहमद की उम्र 12 साल हो जाएगी। यानी कि अभी मौजूदा ज़माने में कितने साल का है अहमद? 10 साल का। अब ये तमाम यानी कि जब मुस्तकबिल के अंदर आने वाले ज़माने की बात होगी, तो इसके बाद में आने यानी कि 2 साल बाद, कि भाई अभी 2020 चल रहा है, तो 2022 के अंदर अहमद की उम्र कितनी हो जाएगी? 12 साल हो जाएगी। तो यहाँ पर आने वाले ज़माने के अंदर काम के मुकम्मल होने का पता चल रहा है हमें, तो मुस्तकबिल तमाम होगा साथियों। ये हो गया। अब हम समझते हैं मुस्तकबिल ना तमाम को। फ़ेल का वो ज़माना जिसमें आने वाले वक्त में काम जारी रहने का पता चलता है, यानी कि वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है, ना तमाम है वो काम, तब कौन सा होगा? मुस्तकबिल ना तमाम। जैसे मिसाल देखें हम, मैं हर हाल में कोशिश करता रहूँगा। मैं हर हाल में कोशिश करता रहूँगा, यानी कि तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ना तमाम, काम मुकम्मल थोड़ी हो रहा है। अगला देखें, अगर तुम उस काम को पूरा नहीं करोगे तो उम्र भर पछताते रहोगे। जब तक उस काम को पूरा नहीं करोगे तब तक पछताते रहोगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा? मुस्तकबिल ना तमाम। भाई ये अगर उस काम को पूरा कर लोगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक उस काम को पूरा नहीं करोगे तब तक आपके पछताते रहोगे आप। तो यहाँ पर काम पूरा नहीं हो रहा है। अगर कोई भी काम भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर या मुस्तकबिल के अंदर पूरा नहीं हो रहा है, अगर इसका हमें पता चल रहा है, तो वो कौन सा होगा? मुस्तकबिल ना तमाम। तो इस तरीके से हमने मुस्तकबिल को समझा, मुस्तकबिल की तीनों किस्मों को समझा। अब आता है साथियों, फ़ेल के 1-2 ज़माने और होते हैं, जिसमें एक आता है फ़ेल मुज़ारे। इसका सवाल आपको बता दूं साथियों, पिछले रीट के अंदर पूछा भी गया है। फ़ेल मुज़ारे किसे कहेंगे? यानी कि ऐसा फ़ेल या काम जिसमें ज़मानाए हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाए। ज़मानाए हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाए। जैसे मिसाल देखें, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं। ये पूरा का पूरा सेंटेंस पिछले रीट एग्ज़ाम में पूछा है साथियों। सवाल ऐसे पूछा था, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं, ये कौन से ज़माने को पता, इससे, इस वाक़े से, इस जुमले से कौन से ज़माने का पता चलता है? ऑप्शन में था फ़ेल माजी, मुस्तकबिल, हाल और मुज़ारे। जिसका राइट आंसर मुज़ारे था, क्योंकि इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं। अब यहाँ पर देखो, अर्ज़ करूं के माना अभी तक उसने अर्ज़ नहीं किया है तो मुस्तकबिल होगा, और अर्ज़ करूं का मतलब अभी वो करने ही वाला जस्ट, तो यहाँ पे हाल का भी पता चल रहा है। तो हाल और मुस्तकबिल अगर दोनों ज़माने एक साथ आपको किसी जुमले के अंदर दिखाई दे, किसी काम के अंदर दिखाई दे, तो वहाँ पर कौन सा होगा? फ़ेल मुज़ारे। जैसे अहमद देखे, बस अभी देखने ही वाला है, या अब थोड़ी देर बाद में देखेगा, या खुदा करे वो अच्छे नंबर से कामयाब हो जाए। अच्छे नंबर से कामयाब हो जाए, ए। अब इसके बनाने का तरीका क्या है साथियों? वही अलामत मस्दर ना को हटाकर ऊ ए ई लगा दें, तो वहाँ पर आपको फ़ेल मुज़ारे बन जाता है। जैसे इजाज़त करना, करना अगर आपने यहाँ पर अब ऊ लगा दिया तो करूँ, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ। या जैसे देखें, देखना, और कामयाब हो जाए, हो जाना, हो जाना, ना की जगह ए लगा दिया तो हो जाए। समझ में आया साथियों? जैसे मिसाल यहाँ पर करना है, करना का करूं, खाना का खाए, होना का होए। अब हम समझते हैं फ़ेल अम्र को। फ़ेल अम्र ऐसा फ़ेल जिसमें हुक्म पाया जाए, जिसमें ऑर्डर, आपको ऑर्डर या आदेश, हिंदी के अंदर आदेश बोलते हैं और उर्दू के अंदर हुक्म बोलते हैं। अगर आपको किसी भी फ़ेल में, किसी भी काम में अगर आपको हुक्म पाया जाए, आप किसी का ऑर्डर या आदेश आप दिखाई दे, तो वहाँ पर कौन सा फ़ेल होगा? फ़ेल अम्र। मिसाल देखें, अहमद मज़मून लिखो। अब यहाँ पर वो ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है। अकबर यहाँ आओ, साजिद बोलो, यहाँ पर हुक्म दे रहा है या आदेश दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कौन सा आपको फ़ेल होगा? फ़ेल अम्र। फ़ेल नहीं, फ़ेल नहीं किसे कहेंगे? जिस फ़ेल में किसी काम से रोका जाए, आपको मना किया जाए, तब वहाँ पर कौन सा फ़ेल होगा? फ़ेल नहीं। मिसाल देखें, बच्चों शोर मत करो,
रोका जा रहा है आपको, शोर मत करो, ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, और जैसे आप वो बसों पे लिखा हुआ रहता है ना कि भाई खिड़की से हाथ बाहर मत निकालो। अगर इस कंडीशन में आपको कोई फ़ेल पूछे जिसमें आपको किसी काम करने से रोका जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? फ़ेल नहीं होगा। तो साथियों, इस तरीके से हमने आज जो फ़ेल के किसी काम करने के जो ज़माने होते हैं, जो वक्त होते हैं, कुल मिलाकर 6 वक्त होते हैं, और जिसमें ख़ास तौर पर तो 3 होते हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। इसके अलावा फ़ेल नई भी होता है, फ़ेल अम्र भी होता है और फ़ेल मुज़ारे भी होता है। और हमने मुस्तक़बिल की भी आज की क्लासेस में मुस्तक़बिल और ज़माना हाल की किस्मों का भी अध्ययन किया, स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और इससे पहले वाली क्लास में हमने माजी का अध्ययन किया था। तो आज ये ज़माने को लेकर जो आपको सवाल पूछा जाता है, और आपको 1 या 2 सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा साथियों, आप भरोसा रखें। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको कोई भी किसी विषय वस्तु में, किसी भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो, कोई कमेंट हो आपका, तो ज़रूर बताएं। और अगर कुछ आपको और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।